नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। मैं श्रवण सिंह राठौड़ एजुकेशनल अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमने महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त महत्वपूर्ण तथ्य कवर करे। आज के इस लेक्चर में हम विगत परीक्षाओं में महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी महत्वपूर्ण व्याख्या सहित डिटेल्ड अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 को ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। अब महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है कठारगढ़। उस कठारगढ़ में एक महल है जिसका नाम है बादल महल। बादल महल में एक प्लेस है जिसका नाम है जूनी कचहरी, उसमें हुआ था। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम राणा उदय सिंह था एवं माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक फैक्ट और, महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है कुमथाना दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, या फिर मांडलगढ़ दुर्ग में, या कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा में होली के दिन यानी 28 फरवरी 1572 ईस्वी को ही हो गया था। सलूम्बर के रावत कृष्णदास चुंडावत के द्वारा किया गया था। क्योंकि उस दिन उनके पिताजी की मृत्यु हो रखी थी तो राजकीय शोक होने की वजह से किसी भी तरह का समारोह नहीं रखा गया था। इस वजह से महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग में आयोजित किया गया था। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कठारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, उससे पहले ऑप्शन नंबर ए पर आप ध्यान करिएगा, कुमताना दुर्ग। तो जालोर जिले के जालोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाला सिवाना दुर्ग, उसी को हम कुमथाना दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसके बारे में तो एक कहावत प्रचलित है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मांडलगढ़ दुर्ग ये आपके भिलवाड़ा में स्थित है। और कल के फैक्ट में मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप अपनी मृत्यु तक केवल 2 किलो को अपने अधिकार में नहीं कर पाए थे, मुगलों से वापस नहीं ले पाए थे। वो 2 दुर्ग हैं, पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा है भिलवाड़ा में स्थित मांडलगढ़ दुर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन सा था? तो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था कि अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए सर्वप्रथम चाणक्य नीति अपनाई, मित्रता का व्यवहार अपनाया, जिसके लिए उसने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने 4 वाक्पटुता में धनी व्यक्तियों को अलग अलग अवधि में भेजा था। तो पहली बार उसने जलाल खां कोर्ची को भेजा था, दूसरी बार आमेर के राजकुमार मानसिंह को भेजा था, तीसरी बार मानसिंह के पिताजी भगवंत दास को भेजा था, एवं चौथी एवं अंतिम बार राजा टोडरमल को भेजा था। आप इसे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ज मा भटो, जमा भटो। ज फॉर जलाल खां कोर्ची, माँ से मतलब है मानसिंह, ब से भगवंत दास और टो से टोडरमल। तो ये चारों सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं। पहली बार आया जलाल खां कोर्ची, दूसरी बार आया कुंवर मानसिंह, तीसरी बार आया भगवंत दास, चौथी बार आया था राजा टोडरमल। और ये आपके सेकंड ग्रेड टीचर 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? वही क्वेश्चन है हम जो पिछली बार पढ़ चुके हैं, यानी तीसरी बार जो शिष्टमंडल आया था उसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपके पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड 2010 में। तो ट्रिक है जमा भटो, ज मा भटो, यानी थर्ड पे आ रहा है भ से भगवंत दास। तो तीसरी बार आपके नेतृत्व किया था भगवंत दास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए महाराणा प्रताप के पास भेजा था? ये आपके रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 में पूछा जा चुका है। तो अंतिम बार किसे भेजा था? तो ट्री है ज मा भ टो फॉर टोडरमल। तो अंतिम बार भेजा था राजा टोडरमल को, यानी इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अकबर ने राणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए सर्वप्रथम मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने राणा प्रताप को समझाने के लिए अपने 4 वाकपटुता में धनी व्यक्तियों को भेजा। पहली बार जलाल खां कोरची, दूसरी बार आमेर के राजकुमार कुंवर मान सिंह, तीसरी बार आमेर के राजा भगवंत दास, चौथी बार राजा टोडरमल। लेकिन ये चारों ही वाकपटुता के धनी व्यक्ति महाराणा प्रताप को अकबर के अधीन आने हेतु समझाने में विफल रहते हैं। ऐसी स्थिति में अकबर के लिए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। इस वजह से केवल एक ऑप्शन बचता है, वह है युद्ध। तो अंततः राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में एक युद्ध होता है, जिसे हम इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। वास्तव में यह युद्ध खमनौर की पहाड़ी एवं गोगुंदा की पहाड़ी के मध्य स्थित एक दर्रा, जिसे हल्दी घाटी का दर्रा कहते हैं, के मध्य हुआ था। अब इस युद्ध की एग्जैक्ट तिथि है, वह है 18 जून 1976, 18 जून 1576। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध की तिथि 21 जून 1576 भी बताई है। तो आप दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। सर्वमान्य तिथि है 18 जून 1576 एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछा जाए तो 21 जून 1576। अगर ऑप्शन में दोनों ही मिले तो हम 18 जून 1576 को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सर्वाधिक इतिहासकारों ने 18 जून 1576 को ही सही माना है। तो इस ऑप्शन में क्योंकि दोनों ही डेट दे रखी है, तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मानेंगे। अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हम 21 जून 1576 को प्राथमिकता देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की बिल सेना का कमांडर कौन था? तो फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि महाराणा प्रताप की सेना में जिसने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया था, उसमें बिल सेना भी थी, अफगान मुस्लिम सेना भी थी, जिसका नेतृत्व हाकिम खां सूरी ने किया था, और जो बिल सेना थी उसका नेतृत्व किया था राणा पुंजा भिल ने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर बी। आप ऑप्शन नंबर डी पे गौर करिएगा, जाला बीदा। और जाला बीदा को ही हम जाला मान सिंह के नाम से भी जानते हैं। और ये जाला बीदा या जाला मान सिंह वही व्यक्ति है जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के भीषण रूप से घायल हो जाने की स्थिति में महाराणा प्रताप का छत्र एवं उनकी पोशाक और राजकीय ध्वज धारण करते हैं और महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध स्थल से बाहर निकालते हैं, और स्वयं महाराणा प्रताप के स्थान पर युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भिल सेना का कमांडर था राणा पुंजा भिल। राणा पुंजा भिल का महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से हल्दी घाटी युद्ध में अमूल्य योगदान रहा। इस वजह से मेवाड़ की शाही परिवार ने उन्हें एक विशेष स्थान दिया था। आप उसका उदाहरण इस इमेज में देख सकते हैं। ये मेवाड़ का राजकीय ध्वज का चिन्ह है, जिसमें एक तरफ है राजपूत सैनिक एवं दूसरी तरफ है भिल सैनिक। कि हल्दी घाटी युद्ध में भिल सेना का इतना अमूल्य योगदान है कि राजकीय ध्वज में भी भिल सैनिक को स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? तो हम अभी अभी पढ़ के चुके हैं कि हल्दी घाटी की युद्ध में भिल सेना का नेतृत्व किया था राणा पुंजा भिल ने एवं अफगान सेना का नेतृत्व किया था हाकिम खां सूर ने। एक्चुअली कहीं पुस्तकों में हाकिम खां सूरी है, बट एक्चुअल में हाकिम खां सूर एकदम करेक्ट है। सूरी वैसे वस्तुतः जैन विद्वान के लिए प्रयुक्त होता है। ये अफगान थे, इस वजह से इनके लिए जो हाकिम का सूर है वो एकदम करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाकिम का सूर का मकबरा भी बन रखा है खमनौर में रक्त तलाई के पास में, और ये महाराणा प्रताप की सेना में जो तोप खाना था उसको हैंडल कर रहे थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी युद्ध में
अकबर की शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की शाही सेना का नेतृत्व कुंवर मान सिंह ने किया था, और ये मान सिंह का प्रधान सेनापति के तौर पर लड़ा जाने वाला प्रथम युद्ध था। यानी कुंवर मान सिंह ने पहली बार प्रधान सेनापति के तौर पर जिस युद्ध में भाग लिया था वह युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, एवं उनके जो सहायक सेनापति थे उनका नाम था आसफ खां। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कुंवर मान सिंह। आप ऑप्शन सी पर गौर करिएगा, मिहत्तर खां। तो मिहत्तर खां वही व्यक्ति है जब राजपूत सेना इतना प्रबल व्यवहार करती है कि मुगल सैनिक युद्ध स्थल छोड़ के भागने लगते हैं, तो मिहत्तर खां नामक मुगल सैनिक झूठी अफवाह फैलाता है कि अकबर स्वयं युद्ध स्थल में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, एवं मुगल सेना का वो मनोबल बढ़ाकर मुगल सेना को पुनः युद्ध स्थल की ओर धकेलता है। बलोल खां वही व्यक्ति है जिसको महाराणा प्रताप एक ही बार में घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट देते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, जिसे अकबर अपनी गिरफ्त में ले लेता है एवं उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी पे गौर करिएगा, मर्दाना। मर्दाना वही हाथी है जिस पर कुंवर मान सिंह सवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। बदायूनी वह इतिहासकार था जो हल्दी घाटी के युद्ध में स्वयं उपस्थित था, एवं उसने हल्दी घाटी युद्ध के आंखों देखा हाल का वर्णन अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारिक में किया है, एवं उसमें हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूनी ने। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी पे गौर करेगा, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो तो बहुत पहले था, सल्तनत कालीन जब गुलाम खिलजी वंश का शासन था तब ये था, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है अबुल फजल, क्योंकि बदायूं ने तो गोगुंदा का युद्ध कहा है और अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूनी ने, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने, और हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड वही है जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक या फिर राजस्थान के इतिहास का पितामह और घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वीर विनोद ग्रंथ है वह कविराज श्यामल दास ने लिखा है, और इस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा प्रताप की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 20,000 थी। ये थे आपके प्रताप की सेना में सैनिक, और मुगल सेना में जो सैनिक थे इसके 4 गुना यानी 80,000 सैनिक थे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से साक्ष्य हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय बताते हैं? कल मैंने आपको बोला था कि हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कि किसकी विजय हुई है, इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के बाद जो अकबर की शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था प्रधान सेनापति कुंवर मान सिंह, अकबर मान सिंह से इतना नाराज हो जाता है कि वह मुगल दरबार में उसका प्रवेश पर भी निषेध लगा देता है, उसकी ड्योढ़ी बंद कर देता है। इसका मतलब ये बातें कहीं ना कहीं शो करती है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर ने जो जीत अपेक्षा रखी थी वो जीत उसे मिल नहीं पाती है, और प्रताप की सेना मात्र 20,000 सैनिकों के साथ लड़ती है, उसके बावजूद वो मुगलों के छक्के उड़ा देती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप की सेना की विजय हुई है, या फिर मैं ज़्यादा स्पष्ट कहूँ तो राणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। तो इसके बारे में और जो जीत के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं आपकी राज प्रशस्ति, जो कि राजसमंद झील के किनारे उत्कीर्ण है, जगदीश मंदिर प्रशस्ति जिसे जगन्नाथ राय मंदिर प्रशस्ति भी कहा जाता है,
जगदीश मंदिर को सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है और ये उदयपुर में स्थित है। और राज्य प्रकाश, इसमें भी इन तीनों ही साक्ष्यों में हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की विजय का उल्लेख मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ और प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनका हम कल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है आगामी परीक्षाओं में, जिसमें JN, पुलिस कांस्टेबल, वीडियो मेंस, लैब असिस्टेंट, इसमें महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसके बारे में भी कमेंट करेगा। थैंक यू।